तो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, तो मतलब दो शब्दों से बना है, स्पिरिट, पर्सनालिटी। दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अपने के बारे में है, सारा ज्ञान जो हमारे अपने बारे में, भगवान के बारे में और इस सृष्टि के बारे में, प्रकृति के बारे में, ये सारा ज्ञान जो है स्पिरिचुअलिटी के शब्द के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो सारा सब कुछ जो, चाहे वो भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन, भगवान क्या है, कौन है, कहाँ पे है, और या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट हमारे बारे में भी, कि हम कौन है, और हमारा सारी जानकारी अबाउट हमारी शरीरों के बारे में, ये सब इसी के अंदर आता है। और तीसरा प्रकृति के बारे में, ये जो सृष्टि, जो क्रिएशन है, इसके बारे में सारा कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इसी टॉपिक के अंदर कवर हो जाता है। अब ये जो लेट मी स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन अबाउट अस ओनली, हमारे बारे में जानकारी करते हैं। पहले तो हमारे को ये जानना है कि स्पिरिचुअलिटी, अंडर स्पिरिचुअलिटी, या हम कहें कि हमारा जो ज्ञान है, सारा वेदांता और वेदों का ज्ञान है, उसके हिसाब से हमारे को बताया गया है कि ये सारी सृष्टि जो है वो एक ही एनर्जी से, या एक ही एनर्जी से, एक ही स्पिरिट से बनी हुई है, एक ही आत्मा से। उसमें तो यूज किया गया जो शब्द है वो आत्मा है। सो एक ही आत्मा से बना हुआ है सारी सृष्टि, सारी सृष्टि भी, हम भी उसी आत्मा या उसी स्पिरिट या उसी एनर्जी के हिस्सा हैं। और भगवान भी वही एक आत्मा स्वरूप है, जिसको हम परम आत्मा कहते हैं, वो परम आत्मा है। सो वो एक सोर्स है जहाँ से सब बाकी की आत्माएं निकलती हैं, और फिर सब अपना अपना खेल खेलती हैं इस सृष्टि में आके। लेकिन परमात्मा जो है वो एक पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से बाकी सारी एनर्जी जो है वो पूरा ब्रह्मांड में भी और हमारे अंदर भी वही एनर्जी है, वही आत्मा है, वही स्पिरिट है, वही कॉन्शियसनेस है। सो ये डिफरेंट शब्द यूज किए गए हैं समझाने के लिए, लेकिन मतलब एक ही है कि एक ही एनर्जी है, या एक ही आत्मा या परमात्मा है, जो सारी सृष्टि उसी से बनी है, और वही परमात्मा सब कुछ चलाता है, और वही एनर्जी जो है हमारे भी अंदर है। सो हम भी वही उसी का अंश हैं, कह सकते हैं कि हम परमात्मा का अंश हैं, हम आत्मा है। हमारे को, जैसे आपने सुना होगा, सोल और स्पिरिट। तो सोल जो है उसको हम, या जीव आत्मा, जो हिंदी वर्ड में कहेंगे कि जीव आत्मा है हम लोग। तो जीव इसलिए लग जाता है क्योंकि अब हमारे पास 5 शरीर हैं जो हम यूज करते हैं इस सृष्टि में आके अपना एक्सपीरियंस करने के लिए, अपना ग्रो करने के लिए। सो ये 5 शरीर जिसके होते हैं तब हम जीव कहलाते हैं। अगर हमारे पास वो शरीर ना हो तो हम सिर्फ आत्म स्वरूप होंगे, और वो होगा जो कि हम एक वही परम आत्मा के अंदर विलीन हो जाएंगे। हमारी आत्मा परम आत्मा के अंदर विलीन हो जाएगी, सोर्स के अंदर चली जाती है। लेकिन जो जब हमारे पास शरीर होते हैं तब हम जीव आत्मा कहलाते हैं। तो अब ये जीव आत्मा के पास 5 शरीर होते हैं। और सो अभी तक मेरे को रिगार्डिंग गॉड ऑल्सो, तो प्रभु भी जो भगवान है, जिसको गॉड हम कहते हैं, तो ये शब्द गॉड भी जो है, ये भी एक शब्द जो है, इसका मतलब ये इसी एनर्जी को डिफाइन करता है, इसी एनर्जी को समझाता है। सो जी मतलब होता है जनरेटर, जो एनर्जी सबको पैदा करती है, जो जनरेट करती है सब कुछ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, सारी सृष्टि हो, रॉक्स, माउंटेन, जो भी चीज, हर चीज के अंदर वही एनर्जी पैदा है, विद्यमान है। तो वो जो एनर्जी जो सब कुछ पैदा करती है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो हर चीज वही पैदा कर रहा है, वही जनरेट करता है। तो वो, जिसको हम अपने शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मा जी भी कहते हैं, ब्रह्मा जी,
ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मा जी स्वरूप जो पैदा करता है सब कुछ, सारी सृष्टि को पैदा करते हैं। सो वो जी कहलाता है, वर्ड गॉड के अंदर वो जी कहलाता है। फिर ओ इज ऑपरेटर, जो हर सृष्टि के अंदर जो ऑपरेट करता है, जो हर चीज, हर सृष्टि को चला रहा है, मेक श्योर कर रहा है कि हर चीज अपने स्वरूप में, अपने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चल रही है। तो जिसको हम अपने शास्त्रों के हिसाब से, हिंदुइज्म के हिसाब से हम उसको विष्णु स्वरूप कहते हैं। विष्णु जी विष्णु स्वरूप कहते हैं, जो हर चीज का ध्यान रखते हैं कि हर चीज ठीक से चल रही है और हर चीज ऑर्डरली मैनर, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चल रही है। सो उसको हम विष्णु जी अपने शास्त्रों में कहते हैं। सो वो ओ वर्ड कहलाता है गॉड के अंदर। और फिर डी, डी का मतलब होता है वो ही एनर्जी, वो एनर्जी जो डिस्ट्रॉय करती है। मतलब डिस्ट्रॉय, मतलब डिस्ट्रॉय वो करती चीज करती है जिसकी जरूरत नहीं होती, या जिसकी लिमिट या एज खत्म हो जाती है, फिर वो उसका स्वरूप, उस स्वरूप को खत्म करके फिर उसको नए स्वरूप में पैदा करती है। तो वो होता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, उसके उसमें हम महेश स्वरूप या शिव स्वरूप कहते हैं। तो महेश स्वरूप या शंकर स्वरूप कहते हैं उसको। सो जो हमारी ट्रिनिटी, जिसको हम कहते हैं कि ब्रह्म, विष्णु और ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, ये तीनों इस सृष्टि को पैदा करते हैं, चलाते हैं और फिर उसको उसको खत्म भी करते हैं। खत्म करने का मतलब यही है कि उसको नया स्वरूप दिया जाता है। आप समझने वाली बात यह है कि जो भी ये एनर्जी है, या जो भी ये कॉन्शियसनेस है या स्पिरिट है या परमात्मा है या आत्मा स्वरूप है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। ये हमेशा इसका स्वरूप एक ही स्वरूप रहता है। ये हर डिफरेंट स्वरूप ले सकती है, एक स्वरूप खत्म होगा तो दूसरा स्वरूप आ जाएगा, लेकिन इस एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये एनर्जी ऐसे के ऐसे ही रहती है, सिर्फ इसका नया स्वरूप बन जाता है। सो जैसे अगर अगर हम भी एक आत्मा है, हम कई शरीरों से पहले चल के हमने कई शरीर लिए पहले, फिर वो खत्म हो गए और फिर हम नया शरीर लेते हैं। फिर अब ये भी शरीर खत्म हो जाएगा तो फिर हम नया शरीर लेंगे आगे। सो हमारा जो अपना आत्म स्वरूप है वो खत्म नहीं होता है, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। ना वो पैदा होता है, जैसे एनर्जी ना वो पैदा होती है ना उसको खत्म होती है, वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है सारे यूनिवर्स में। सो उस एनर्जी को या उस आत्म स्वरूप को कभी भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इट कैन चेंज इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स लिया जा सकता है। जैसे हमारे शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि 84 लाख योनियों में आत्मा ट्रैवल करती है और फिर ह्यूमन का बीइंग का स्वरूप लेती है। और ह्यूमन बीइंग के स्वरूप में हमारे पास सारे, हमारी पांचों शरीर जो हम यूज करते हैं वो पूरी तरह से विकसित होते हैं। उससे हम अपने पूरे एक्सपीरियंसेस अच्छे बना सकते हैं। और हमारे में इतनी क्षमता होती है एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम अपने आप को जान सकें कि हम एक आत्म स्वरूप हैं, हम ये शरीर या माइंड नहीं है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हम ये शरीर नहीं है और ये माइंड भी नहीं है। तो अब हम कैसे देखते हैं कि हमने देखा कि जब एक डेथ होती है किसी शरीर की, तो हम कहते हैं शरीर मर गया। हम ये नहीं कहते हैं कि आत्मा मर गई, हम कहते हैं कि आत्मा जो है अगले शरीर में चली जाएगी या स्वर्ग में गई या जहां भी गई। लेकिन वो शरीर की मौत होती है, वो आत्मा की मौत नहीं होती है। तो वही शरीर 1 मिनट पहले का बात कर रहा था, दूसरे मिनट को उसमें से आत्मा निकल गई तो वो बंद कर दिया उसने काम करना। तो शरीर में तो कोई फर्क नहीं आया, शरीर तो वैसे का वैसे ही है। उसको चलाने वाली जो आत्मा थी या एनर्जी थी वो निकल जाती है। सो वो एनर्जी हम हैं, हम वो शरीर नहीं है। ये शरीर तो इस 5 तत्व से बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और फिर स्पेस। सो ये 5 आकाश, ये 5 तत्व से बना है शरीर। सो हर शरीर जो इस सृष्टि में रहता है, चाहे वो एनिमल का हो, प्लांट्स हो, सब कुछ जो भी आपको दिखता है, वो हर चीज में ये 5 एलिमेंट्स विद्यमान रहते हैं।
तो ये 5 तत्व हर चीज के अंदर रहते हैं और इन्हीं 5 तत्वों से सारी सृष्टि बनी है। सो ये शरीर भी इसी सृष्टि का है और वो इसी सृष्टि में रह जाता है, लेकिन हम आत्मा जो है वो फिर अब आगे ट्रैवल करते हैं। सो हम जो अपने आप को सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो इस शरीर में रह रही है और इस शरीर में रह के यहाँ का एक्सपीरियंस कर रही है। और एक्सपीरियंस भी वो इसलिए करने आई है क्योंकि वो ग्रो करना चाहती है, वो ये नॉलेज लेना चाहती है कि मैं वाकई में एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब तक हमें ये पॉइंट समझ नहीं आएगा और हम अपने आप को ये बिलीव नहीं करने लग जाएंगे कि हम वाकई में आत्मा है और हम अपने आप को उसी तरह से बिहेव नहीं करने लग जाएंगे, उसमें अबाइड नहीं करेंगे, मतलब हम उसी तरह से बिहेव करेंगे कि हम एक आत्मा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है शरीर के अंदर, ये शरीर के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। तो जब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी और हमें एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, समझ तो आनी ही पड़ती है लेकिन एक्सपीरियंस भी करना पड़ता है, और एक्सपीरियंस हम मेडिटेशन के थ्रू करते हैं और यही मेडिटेशन मैं आपको आगे सिखाऊंगी। और फिर दूसरी बात, हम मन भी नहीं है, क्योंकि अब मन भी आपने देखा है कि हम मन को भी सोचते हैं कि ये मेरा मन है। अब हम जब कहते हैं कि मेरा मन है, तो मेरा मन का मतलब है किसका मन है? तो कोई एक अलग एंटिटी है जो सेपरेट है इस मन से, जो सोच रही है कि ये मेरा मन है। मैं वो मन नहीं हूं, मैं तो वो आत्मा हूं। लेकिन वो आत्मा जो अपने मन को देख रही है, जो अपने मन को देखती है, जो अपने मन में सोचती है, मन में देखती है कि कैसे कैसी चीजें चल रही हैं, उसमें क्या क्या रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, उसमें क्या मेमोरीज पड़ी हुई हैं। तो ये सब चीजें कौन देख रहा है? आपकी आत्मा देख रही है। सो आप आत्मा है, आप वो मन भी नहीं है। तो हम ना तो मन है ना वो शरीर है। हमारे पास 5 शरीर होते हैं। पहला शरीर होता है अन्नमय कोश, जिसको कहते हैं। अन्नमय कोश होता है हमारा फिजिकल शरीर, जो आपकी बॉडी है, जो आपको जिस तरह से आप दिखते हैं, फिजिकल शरीर, वो आपका अन्नमय कोश, अन्न से बना हुआ है। वो शरीर अन्न और पानी से बना होता है, जल से बना होता है, तो वो शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। दूसरा शरीर है प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश क्या होता है? प्राणा मीन्स ब्रेथ, ब्रीदिंग। हम सब सांस लेते हैं, तो इसी सांस से ये जो फिजिकल बॉडी है वो लिव करती है। तो जब सांस चली गई, सांस उखड़ गई, तो ये वाला शरीर काम करना बंद कर देता है। तो ये वाला सेकंड शरीर हमारा, उसको भी हम शरीर ही कहते हैं, क्योंकि हमारी प्राण जो है वो भी हम नहीं है। ये प्राण जो है, ये हम ब्रेथ है, ये हम वायु से लेते हैं और उससे हमारा ये शरीर चलता है। और ये वायु जो है के साथ हमारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं, तो इसलिए हम उसको इमोशनल शरीर भी कहते हैं। हमारे इमोशंस जैसे हमारा गुस्सा आ गया, जेलसी, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब इमोशंस हैं। ये सब जो हैं हमारे इस ब्रेथ के साथ, जो जिसको कहते हैं, हम प्राणायाम अगर हम करें तो हम उसको इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो इमोशनल बॉडी भी है, वो भी, उसको सेकंड बॉडी जो हम प्राण में कोश जिसको कहते हैं, उसको हम इमोशनल बॉडी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस इस प्राण के साथ जुड़े होते हैं। सो आपने देखा होगा जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपकी ब्रेथ जो है बहुत तेज चल रही है, बहुत फास्ट होती है, फास्ट एंड फ्यूरियस। लेकिन अगर आपका बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, तो आपकी ब्रेथ भी जो है, आपकी सांस जो है वो लंबी चल रही है, वो छोटी नहीं चल रही है, आप एकदम जो जो से सांसें नहीं ले रहे हैं। तो इसी तरह से तो आप देखेंगे ये फर्क होता है। और इसी तरह से अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप थोड़ी सी कुछ डीप ब्रेथ्स ले लें, लंबी लंबी सांसें लेने लग जाएं, तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा, आपका मूड बदल जाएगा। सो इस तरह से हम अपने प्राणायाम से, या क्या कहें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये दूसरी शरीर हुआ हमारा। तीसरी है मनोमय कोश। मनोमय कोश होता है माइंड, मेंटल बॉडी, माइंड। अब माइंड में जो है, माइंड किससे बना होता है? माइंड का मतलब होता है थॉट्स।
कंटिन्यूस थॉट्स, मतलब हमेशा एक के बाद दूसरा विचार आता जाता है, विचार संकल्प उठते जाते हैं और विचार आते जाते हैं, तो उसको माइंड कहते हैं। कभी उसका माइंड का दिल करता है मैं आइसक्रीम खा लूं, कभी कहता है नहीं मैं बर्फी खा लूं, कभी कहता है नहीं मैं पिज्जा खा लूं, कभी कहता है रोटी खा लूं। तो ये सारा माइंड के विचार चलते रहते हैं, इसको माइंड कहते हैं, थॉट्स। ओके। चौथा शरीर होता है हमारा विज्ञान में कोश। विज्ञान में कोश क्या होता है? इस विज्ञान मतलब जहां से हमारे को ज्ञान मिलता है। अब ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इसके अंदर हमारे सारे मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंस, जो हमने पीछे लाइक डिसलाइक, जो जो हमने पीछे एक्सपीरियंस किया और कितने ही जन्मों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सारा कुछ इसमें स्टोर होता है, इसी बॉडी में, विज्ञान में कोश में। इसमें हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, फियर फोबिया, जो हमारे अंदर जो डर है, कोई हमारे अंदर फोबिया है, या फिर जिसको हमारे को कहें कि हमारा मोह है, हर तरह के इस तरह के इंफॉर्मेशन जितने भी हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर्ड होती है, जिसको हम मेमोरी भी कहते हैं। तो मेमोरी के हिसाब से स्टोर होती है। सो जैसे अब आपके मन को विचार आया कि मैं आइसक्रीम खा लूं, तो फिर आपका मन के विज्ञान में कोश से आपको इंफॉर्मेशन आएगी कि चॉकलेट वाली आइसक्रीम तो आपको सूट नहीं करती है, आपको एलर्जी है, तो आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब आपने खाई थी तो आप बीमार हो गए थे। तो ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आई? ये आपके विज्ञान में कोश ने मन को इंफॉर्मेशन दी कि देखिए आप चॉकलेट की इंफॉर्मेशन नहीं खा सकते हैं, खानी चाहिए आपको। फिर आपका मन डिसाइड करता है अच्छा ठीक है मैं आज चॉकलेट नहीं खाऊंगी, मैं आज वेनिला खाऊंगी। या फिर वो कहता है नहीं मेरा तो आज चॉकलेट खाने का ही दिल है, कोई बात नहीं थोड़ी सी एलर्जी हो भी जाएगी तो मैं दवाई खा लूंगी, लेकिन मैं चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगी। तो डिसाइड तो मन कर रहा है, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन गाइड कौन कर रहा है? वो आपका विज्ञान में कोश करता है। सो विज्ञान में कोश जो है, या इंटेलेक्ट बॉडी जो है, ये आपकी को ज्ञान देती है, इसीलिए इसको विज्ञान में कोश कहते हैं। और फिर लास्ट बॉडी इज द स्पिरिचुअल बॉडी, और जिसको ऑल्सो कहेंगे आनंदमय कोश। ना आनंदमय कोश जो है, उसमें आपकी कह लीजिए कि स्पिरिट जो है वो उसी से जुड़ी होती है, उसी पे जुड़ी होती है। और वो आपको जब आप इस 4 बॉडी को क्रॉस करके अपनी मेडिटेशन में अपने आनंदमय कोश में पहुंचते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ब्लिस, आनंद महसूस होता है, अपनी लाइट भी दिखती है, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद है। अब सच्चित आनंद क्या है? सत्य ये है कि हम ये शरीर या मन नहीं है, हम हैं आत्मा। हम आत्मा स्वरूप है, जो जिसका स्वरूप है लाइट। लाइट उसका फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द फिजिकल फॉर्म। सो जिसको कहते हैं कि लाइट, एक वाइट लाइट जो है, वो पहला स्वरूप है उस एनर्जी का। अगर मैं कहूँ एनर्जी है चारों तरफ, तो आपको तो नहीं दिख रही है, लेकिन आपको क्या दिखता है? लाइट दिखती है। सो ये वाइट लाइट जो है वो पहला स्वरूप होता है इसी एनर्जी का, जो इस सृष्टि में वो आता है। फिर उस लाइट से बाकी की सारी सृष्टि पैदा की जाती है, क्योंकि वो लाइट जो है वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, साउंड क्रिएट करती है। और फिर आगे उसके बाद ये 5 तत्व जो हैं, जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, अग्नि वायु और आकाश, इससे सारी फिर सारी सृष्टि क्रिएट हुई की जाती है। तो पहला लेकिन तत्व जो है वो व्हाइट लाइट का है, और यही व्हाइट लाइट आपका स्वरूप है। सो जब आप अपने आनंदमय कोश में जाते हैं मेडिटेशन के थ्रू, तो फिर आप मेडिटेशन में आप देखते हैं उसी व्हाइट लाइट को, और वो व्हाइट लाइट कौन है? वही आप। तो आपने वो चारों शरीर क्रॉस करके जब आप आनंदमय कोश में पहुंचे, तो आपको आनंद महसूस होगा और आपको व्हाइट लाइट भी दिखेगी। वो आपकी अपनी लाइट है, वही आप हैं एक्चुअली, वो आप हैं। और ये बाकी के सारे शरीरों के पास अपने कोई एनर्जी नहीं होती है, ये सारे शरीर आप ही की लाइट और आप ही की एनर्जी से चल रहे हैं। जिस दिन आप इन शरीरों को हटा देंगे या हट जाएंगे, इन शरीरों का कोई वैल्यू नहीं है, और आपकी सारी एनर्जी आपकी है, आप वही एनर्जी है। एंड देन फिर
हमारा स्वरूप जब मैंने कहा सच्चित आनंद है, सो पहला तो सत्य यही है, यही सत्य है कि हम शरीर है नहीं है, हम मन नहीं है, हम आत्मा है। और वही आत्मा जो इस शरीर को भी चलाती है, सब पांचों शरीरों को चलाती है, और वही आत्मा जो पूरी सृष्टि को भी चलाती है। क्योंकि अगर हम इन शरीरों को निकाल देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर हमारी आत्मा जो है वो परम आत्मा में जाके विलीन हो जाती है। तो वही परम आत्मा सारी सृष्टि के अंदर है, वही परम आत्मा हम उन्हीं का अंश है, वही अंश जाके मिल जाता है परमात्मा में। तो हमारा ये सत्य है, सत्य सत्य जिसको कहते हैं, ये सत्य हमारे बारे में है। फिर चित्त इज अवेयरनेस, नॉलेज। तो हमारे अंदर, हमारी जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे, हम खुलते जाएंगे, और हमारे अंदर जो विकार हैं और वासनाएं हैं, जिसके कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अहंकार, ये वासनाएं जैसे जैसे हमारे अंदर खत्म होती जाएंगी, आप देखेंगे कि हम आप के अंदर अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, नॉलेज बढ़ती जाएगी, और वो पीस और लव, जॉय, ये सब बढ़ता जाएगा। ये दूसरा है कि अवेयरनेस एंड नॉलेज। और तीसरा है कि हम आनंद स्वरूप हैं, ब्लिस स्वरूप हैं, लव, पीस, फुल ऑफ लव, पीस, जॉय, ये और ब्लिस, ये हमारी नेचर है। तो हमारी नेचर सैडनेस नहीं है, हमारी नेचर दुखी होना नहीं है, हमारी नेचर है खुश रहना और जॉय के साथ रहना। तो हमें सबको खुश रहना चाहिए। और मेडिटेशन का यही हेल्प करती है कि हमारे अंदर से विकार निकालती है, और हमारे को उस जॉय और खुशी के साथ जोड़ती है। और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं और हमारी जो अंदर जो डिजीजेस हैं, ये भी सब अपने आप फिर खत्म होने लग जाती हैं। तो और हमारी नींद भी अच्छी आती है, हमारे अंदर वो पेशेंस आ जाता है, वो सहनशीलता आ जाती है, और हम खुश रहने लग जाते हैं, हम जॉयफुल रहने लगते हैं। हमें बाहर की चीजें फिर अफेक्ट नहीं करती हैं, इतनी अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को माफ करते हैं, और अपने मस्ती में, आनंद में रहते हैं। ये हमारा नेचर है, और हमें इसी में रहना चाहिए। यही हमारे लिए बेनिफिट है। यही हमारे को वेदों ने और वेदांताज में, यही सारे हमारे शास्त्र हमारे को यही सिखाते हैं, जो मैंने आपको बताया है। ये बेसिक नॉलेज है अबाउट स्पिरिचुअलिटी या अबाउट वेदास एंड वेदांतास। हर वेदांता यही हमें सिखा रहा है, और गीता में भी यही बोला गया है, श्री कृष्ण ने भी यही बोला है। तो आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आपको, तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, और सुजाता जी के थ्रू, और फिर उसके बाद मैं आपको मेडिटेशन करवाऊंगी 15-20 मिनट की। मैं वेट कर रही हूँ कि किसी को अगर कोई प्रश्न है तो मेरे लियोज़ान रजनीश पूछ रहे हैं ठीक कि है। क्या प्रश्न है। मीनवाइल मैं ही पूछती हूँ, जब तक रजनीश कलेक्ट करते हैं। मैं एक बात पूछती हूँ कि आपने कहा ये सारे जो कोश हैं ये सब हाँ लेयर्स हैं, तो मेरी इस बॉडी के आसपास हाँ जी। इनविजिबल इनविजिबल टाइप की एनर्जी के लेयर्स हैं ये, है ना? हाँ जी। तो जब ये सबसे पहले अन्नमय कोश है। जिसमें आपको कहते हैं ना कि हमारा वो क्या कहते हैं, ऑरा। 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 ऑरा आपने अच्छा सुना जी। होगा ना शब्द। हाँ जी। ऑरा हाँ। एनर्जी को ही कहते हैं, एनर्जी जो हमारे आसपास है, उसको हाँ ही जी। कहते हैं। हाँ जी। तो ये जब हम आपने कहा कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं, तो प्राणमय कोश तो वो नोज को यूज कर रहा है, छाती को यूज कर रहा है। हम्म। तो वो और जब हम ये गहरी योगिक सांसें लेंगे तो वो तो मेरा शरीर यूज कर रहा है, तो उसका प्राणमय कोश के साथ कैसे, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक, मैं जो सोच रही हूँ कि ये रहा शरीर, और ये शरीर की मेरी पूरी ऑरा, फिर ऑरा उसके बाद प्राणमय कोश उसकी ऑरा। तो नहीं, ये प्राण में प्राण। ही कोश को ही ऑरा कहते हैं। तो ऑरा क्या होता है, वो उसी में चक्र स्टैब्लिश्ड होते हैं, एंड वो ऑरा को क्या कहते हैं कि वो उसमें, आपने अगर कभी अपनी किसी की ऑरा देखी हो, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, रंग देखे हैं ना,
ऑरा के अंदर अगर आजकल कैमरास आ गए हैं, तो वो जब पिक्चर लेते हैं तो आपको डिफरेंट रंग्स दिखते हैं, आपके शरीर के आसपास होते हैं। तो वो जो रंग है वो चक्रास के होते हैं, और ये सारे चक्रास जो हैं ये आपके प्राणमय कोश में बेस्ड होते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। तो आप मेरे ख्याल में आप पूछना चाह रही हैं कि प्राणमय कोश अलग है और ऑरा अलग है, ये पूछना चाहते हैं, तो क्या चाहते थे, पूछना चाहते थे? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि ये अगर अलग अलग लेवल्स हैं और अलग अलग लेयर्स हैं मेरे शरीर के बाहर बाहर, एंड लोगों को या जो देख सकता है उसको दूर से मेरे कोश और मेरी ऑरा और मेरी शक्ति दिखती है कि नहीं है? वीक शक्ति है या बहुत अच्छा, अब मैं आपको अब अपार शक्ति? समझाती हूँ। मैं समझाती हूँ, देखिए, ये जो एनर्जी होती है ये ऐसे नहीं है, ये तो हमने समझने के लिए, समझाने के लिए या ड्राइंग बनाने के लिए हम कहते हैं कि लेयर्स हैं हमारे शरीर अच्छा के आसपास, बट ऐसे नहीं होता है। ये जो अच्छा। हमारा मन है, ये जो हमारी प्राण वायु 5 कोश हैं, ये हमारे ईच एंड एवरी सेल के अंदर है, हमारे पूरे शरीर के अंदर है। ठीक है। तो ये जो हम समझने के लिए हम ऐसे ड्राइंग बनाते हैं कि समझाने के लिए, देखिए हमारे 5 शरीर हैं और इस तरह से आसपास हमारे शरीर के, और फोटो में भी आपने रंग देखे होंगे। तो लेकिन वो रंग सिर्फ आपके प्राण में कोश में नहीं है, वो मन के अंदर भी वही कलर्स आपको दिख रहे हैं। विज्ञान में कोश में भी वैसे ही है, और आनंद में कोश में तो आपको अपनी स्पिरिट, अपनी सोल की लाइट दिखती है, जो सिर्फ येलो कलर की होती है, गोल्डन कलर की होती है, या फिर व्हाइट कलर की होती है। जितना जैसे व्हाइट तो होता है कि जब आप शरीर से भी बाहर निकल जाते हैं मेडिटेशन में तो आपको व्हाइट लाइट दिखेगी, लेकिन जब तक आप शरीर के अंदर ही कर रहे हैं, तो जब आप सहज सात तक पहुंचेंगे तो आपको गोल्डन लाइट दिखती है। आज्ञा चक्र से ऊपर से यहाँ तक गोल्डन लाइट दिखती है, तो वो आपके अपनी सोल की लाइट है, वो कोई बाहर से नहीं आ रही है। तो आप ही तो लाइट हैं, और वो लाइट भी ऐसी नहीं है कि आपके अंदर है तो बाहर नहीं है। वो एक ही लाइट है, वो आपके अंदर से गुजर के सोच लीजिए कि आपके अंदर आप इनविजिबल हैं, वो लाइट बाहर से आते हुए आपके अंदर से होती हुई बाहर जा रही है। ये तो आपके शरीर ने उसको रोक के रखा हुआ है, क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहा है उस एनर्जी को। अदरवाइज एनर्जी अलग नहीं है, एनर्जी तो एक ही है, वो सारी सृष्टि में है, लेकिन हर प्लांट उसी एनर्जी को यूज कर रहा है जीने के लिए। प्लांट का शरीर, एनिमल का शरीर जो उसी एनर्जी को यूज कर रहा है अपने फंक्शंस करने के लिए, ऐसे ही हम अच्छा लोग भी उस एनर्जी को, और वो एनर्जी क्या है, वही परमात्मा है। उसी को हम कहते अच्छा। हैं कि वो हर जगह व्यापक है। तो वो इसी तरह से व्यापक है कि वो हर कण कण के अंदर ही व्यापक है। और आपका शरीर भी तो उसी एनर्जी से बना है। अगर हम कहें अच्छा कि उसको उसमें अर्थ या मतलब पृथ्वी तत्व है, या जल तत्व है, या जो भी तत्व है, वो सब के अंदर भी वही एनर्जी है। उन्हीं चीजों से वो पृथ्वी बनी है, उन्हीं उसी एनर्जी से जल बना है, उसी एनर्जी से वायु बनी है, अग्नि भी उसी एनर्जी से बनी है। तो एनर्जी एक ही है, वो उसने डिफरेंट रूप ले लिए हैं, और उस रूप को भी आगे यूज करके और रूप बन गए हैं। और फिर जैसे होता है ना कि जैसे एक सेल बना, फिर उसके कॉम्बिनेशन से पूरा शरीर बना, इस तरह से फिर उन शरीरों के भी आगे और कितने डिफरेंट टाइप के शरीर बन गए। तो इस तरह से होता है, और ऐसे नहीं है कि ये 5 जो तत्व हैं ये सिर्फ आपके बाहर हैं, ये सारे ईच एंड एवरी सेल के अंदर आपका मन है। और वो ईच सेल जो है अपने माइंड के हिसाब से ऑर्गन बनाता है, टिश्यू बनाता है, और उससे आपका कंबाइन करके सिस्टम्स बनते हैं, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, और फिर जाके पूरा शरीर बनता है। तो इंसान के अंदर जब हमारी सेल्यूलर लेवल पे हमें बीमारियां होती हैं, हम्म। तो हम क्यों ना, जब हमारा इतनी शक्ति, जो ये सारे कोश आप बता रहे हैं, इतनी एनर्जी बता रहे हैं, हमें सेल्यूलर लेवल की हम अपने अंदर समक्ष रखते हैं, तो हम सेल्यूलर लेवल पे अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर पाते? अब सेल के सेल देखिए, अब समझिए सेल किस चीजों से बना है, 2 चीजों से बनता है सेल। एक होता है डीएनए। डीएनए हम्म, समझिए, डीएनए कैसे है, जैसे एक होता है डीएनए और दूसरा होती है प्रोटीन, 2 चीजों से बनता है सेल। अब डीएनए होता है मैप, जैसे अगर आपने घर बनाना है तो उसका नक्शा बनाएंगे ना कि किस तरह का घर हम्म, बनेगा, कौन हम्म। से कमरे होंगे, तो वो नक्शा जिसको कहते हैं उसको डीएनए कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी।
और उस नक्शे के हिसाब से वो जो प्रोटीन होता है वो यूज करता है उस नक्शे के हिसाब से, और फिर वो सेल को बनाता है। अच्छा जी। ठीक है। तो हर ऑर्गन जो है वो सेल से बना हुआ है, और उस सेल के अंदर अब ऑर्गन का शेप है, अगर आपने देखा हार्ट का शेप कैसा है, तो अब उस शेप के हिसाब से जो सेल हैं वो बनाएंगे, मतलब प्रोटीन लेके वो एक एक सेल जुड़ जुड़ कर फिर वो हार्ट बनता है। तो एक सेल जो है आपको मैंने बताया वो प्रोटीन से बनता है, और वो बनता उस नक्शे के हिसाब से है जो आपका डीएनए है। तो डीएनए के हिसाब से सेल बना, और फिर वो सारे सेल जुड़ के एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर वो सारे ऑर्गन जुड़कर टिश्यूज भी और बोन, मसल्स। सब कुछ मसल्स वगैरह सब बनाते हैं, और फिर आपका शरीर बनता है। अब आप कहते हैं कि आपका नक्शा जो है, जिस तरह का नक्शा होगा उसी तरह का सेल बनेगा ना। अगर नक्शा है हार्ट बनाने का तो हार्ट ही बनेगा, अगर है किडनी बनाने का तो किडनी बनेगा। अब नक्शा कौन बनाता है, ये वो आप बनाते हैं। वो नक्शे को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, वो आप देते हैं। आप कैसे देते हैं, आपका जो माइंड है वो उस शरीर के को नक्शे को इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे आपने सोचा कि मेरा हार्ट बड़ा हेल्दी है, तो आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी कि मेरे को हेल्दी हार्ट चाहिए। ठीक है, अच्छा हार्ट चाहिए। या आपने कहा कि मैं तो खुश रहती हूँ, या आपने कहा कि मेरी किडनी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, और या किस हिंदी में कैसे कि मेरी जो किडनी है वो बहुत अच्छी है। फंक्शन ठीक कर रहे हैं। हाँ, फंक्शन ठीक कर रही है, ये स्वस्थ है। तो आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको स्वस्थ किडनी चाहिए। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी, वैसे ही सेल बनेगा। वो डीएनए क्या होता है, डीएनए मैप होता है, लेकिन मैप कौन बनाता है, आपके अपने विचार। आप जो सोचते हैं उसके हिसाब से आपके चीजें, विचारों से के हिसाब से आपके सेल और ऑर्गन बनते हैं। तो अगर आपको सपोजिंग आपके हार्ट में होल है, ठीक है, होल है एक हार्ट में, वो बीमारी होती है ना। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, ये मेरे अंदर होल है, मैंने जल्दी मर जाना है, तो वही होगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं इस तरह से, और इसी तरह के इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं आपके हार्ट को। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, ये होल होल है तो क्या हुआ, मैं ठीक हो सकती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं प्रे करूंगी या मैं भगवान का करूंगी, और वैसे भी मैं अपना हार्ट का भी ध्यान रखूंगी, मैं खाने पीने का ध्यान रखूंगी, मैं व्यायाम करूंगी, और जो भी डॉक्टर मुझे कहेगा मैं वैसे पूरा करूंगी, तो मैं ठीक हो सकती हूँ। तो अगर आप पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे तो उसी चीज को आप ठीक कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपकी बीमारियां जितनी भी हैं, कई बार आपने प्लेसिबो इफेक्ट देखा होगा ना, कुछ डॉक्टर्स करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। वो क्या होता है, वो यही होता है कि आप सोचने लग जाते हो, डॉक्टर तो कोई दवाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन आपकी सोच जो है, आपको लग रहा है कि मैं ये जो पिल खा रही हूँ, चाहे वो कुछ भी ना हो, शुगर पिल ही हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं दवाई खा रही हूँ इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो वो जो आपकी सोच, जो आपकी कन्वेंशन है, जो आपका विचार है, और जो आपका वो क्या कहते हैं, विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, वो आपको ठीक करता है, ना कि ठीक है। आपको जो पिल खाने से होता है। तो इसी तरह से डीएनए जो होता है हर सेल का, वो आपके अपने विचारों से बनता है और आपके विश्वास के ऊपर से बनता है। तो तो आपको अपने इसका, विश्वास को जो है पॉजिटिव रखना होता है। बस मैं ये कहने वाली थी, इसका मतलब आज जो आप हमें मेडिटेशन कराएंगी ना, उस मेडिटेशन को ना एफर्मेशन जिसको कहते हैं ना हम लोग, कि आप अगर हमें बार बार कोई 5-6 ऐसी लाइनें बोलें कि हम अपने मन में रिपीट करें, और वो जो हम बार बार अपने आप से कहेंगे, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस हमारी डीएनएस को जाएंगी, हमारे सेल्स को जाएंगी, उनके नक्शे ठीक होंगे, हमारे ऑर्गन्स ठीक होंगे, और हम स्वस्थ होंगे। और ठीक जो है। घर जा रहे हैं वो घर जाएंगे जल्दी, जो नहीं घर जा रहे वो यहाँ पे खुश रहेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ जी। आप एफर्मेशंस करना चाहते हैं और चक्र क्लेंजिंग भी करवाना करना चाहते हैं। आज नहीं करते, पहले हम चक्रा समझाएंगे। हम ओके। अगले हफ्ते मिलते हैं फ्राइडे को। हाँ, तो अगले हफ्ते मैं चक्र, अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम गोइंग ऑन अ क्रूज, बट हाँ जी, आफ्टर। उसके अगले हफ्ते ठीक है। तो आज हम एफर्मेशंस करते हैं, जस्ट हम रटते हैं, जैसे हम मंत्रास बोलते हैं, ऐसे हम ये एफर्मेशंस मैं लिखूंगी,
और इनको प्रिंट करके सबको दूंगी। ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें, और कोई कोई क्वेश्चन और आया है तो पूछ लीजिए किसी का। मैंने रजनीश से रिक्वेस्ट की थी कि सबसे पूछ ले। आई नो मेरी कई एक दो आंटीज हैं ऊपर जो, मैं तो कंप्यूटर के पास हूँ इस टाइम, कि एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, तो उसने कुछ कहा नहीं। चले हम अगले हफ्ते तक का रखते हैं, आज पहली बारी मिले हैं, कोई प्रिपेयर नहीं होता, ठीक है। अगली बारी प्रिपेयर होंगे। हाँ, बोलिए। ठीक है। चलिए हाँ फिर जी। हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन हम्म, करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा बैठना है। आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, लेटना नहीं हम्म, है। तो आप प्लीज कुर्सी पे बैठ जाइए, और कंफर्टेबल कुर्सी पे बैठिए, चाहे सोफे पे बैठिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आराम से बैठिए, बिल्कुल कंफर्टेबल, स्टिफनेस नहीं रहनी चाहिए बॉडी के अंदर। तो स्टे बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल सीधा, अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। और सांसें लीजिए, डीप ब्रेथ, प्लीज टेक डीप ब्रेथ। लंबी लंबी सांसें लीजिए, और अपने आप के अंदर जहां आपको स्टिफनेस फील हो रही है वहां तक आपने लंबी सांस ले जाके सांस के हिसाब से उस वहां पे छोड़िए, और फिर आप देखेंगे कि आपका वो स्टिफनेस निकल जाएगा। तो इस तरह से जरा डीप सांसें लीजिए, लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। 2 मिनट ऐसे कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कंप्लीटली रिलैक्स। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, और अब आपको सिर्फ मेडिटेशन करते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कि आपके कोई भी बॉडी पार्ट्स, मतलब जैसे भी आप हाथ पैर जहां पे भी आप बैठे हैं, बिल्कुल स्टिल बैठे रहें। हिलाना नहीं है अपने किसी भी शरीर को। शरीर को बिल्कुल जैसे आप बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए, क्योंकि अगर आप अपने अंग हिलाएंगे तो फिर आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, अंदर नहीं जाएगा मन। मन आपका बाहरी देखेगा कि क्या है, हाथ हिल रहा है या पैर हिल रहा है, तो वो खुद मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। सो इसलिए प्लीज उसको आपने बिल्कुल स्टिल रखना है। सो यू हैव टू कीप योर बॉडी पार्ट्स स्टिल। और दूसरी बात, आप मेरी वॉइस को सुनिए और उसको उसके हिसाब से फोकस रखिए, बस यही करना है। ठीक है। तो आप लंबी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट इट गो। छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए, फिर से लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। कंप्लीटली रिलैक्स। आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। कंप्लीटली रिलैक्स। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, जहां जहां आप बैठे हैं पूरी तरह से अपनी चेयर पे रिलैक्स है नाउ। अब अपने आसपास जो भी शोर हो रहा है, जो भी नॉइस हो रही है, उसे सुनिए। ध्यान लगा के सुनिए कि क्या क्या शोर हो रहा है आपके आसपास। ध्यान से सुनिए। Listen to all the noises around you very carefully. लोग बातें कर रहे हैं, गाना चल रहा है, कोई खांस रहा है, कोई ब्रीथ कर रहा है, और भी जो भी मेरी मेरी आवाज की नॉइस भी है। कोई म्यूजिक भी चल रहा होगा, या कोई आता जाता पैरों की आवाज होगी, दरवाजा खोलने की बंद होने की आवाज होगी। ये सब सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब इन सारी नॉइजेस को एक्सेप्ट कर लीजिए। इसको हमने, डोंट ट्राई टू फाइट इट और ब्लॉक इट। इसको हमने रोकने की कोशिश नहीं करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि हम कैसे इस शोर को बंद करें। हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि ये ठीक है, ये हमारा ही हिस्सा है, एक ही एनर्जी का हिस्सा है। ये सब कुछ
हमारी ही एनर्जी का हिस्सा है, ऐसे सोचना है और इसको एक्सेप्ट करना है। इसके साथ फाइट नहीं करनी है, इसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। और 2-4 लंबी सांसें लीजिए। अब टेक अनदर कपल ऑफ डीप ब्रेथ्स एंड लेट इट गो, और छोड़िए। अब आप बिल्कुल शांत होके बैठ गए हैं, बिल्कुल शांत। अब इमेजिन कीजिए, मैंने जैसे आपको बताया, भगवान का स्वरूप, लाइट स्वरूप, व्हाइट लाइट। आसमान में सोचिए कि व्हाइट लाइट है, वो भगवान का स्वरूप है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भगवान का स्वरूप, जो पहला स्वरूप होता है, वो व्हाइट लाइट का होता है। तो उस व्हाइट लाइट को आप सोचे कि वो आप आसमान में आपको दिख रही है। आपने सोचना है, आंखें बंद करके देखने की कोशिश नहीं करनी है, अपने माइंड में देखिए कि लम व्हाइट लाइट वे अप इन द स्काई, स्काई के ऊपर व्हाइट लाइट दिख रही है आपको, वो प्रभु का स्वरूप है। अब हम प्रार्थना करेंगे कि उस व्हाइट लाइट को, कि हे व्हाइट लाइट, प्लीज हमारे अंदर से होके घुसिए, प्लीज कम एंड हील मी, प्लीज कम एंड फ्लो थ्रू ईच एंड एवरी सेल ऑफ माय बॉडी। मेरे एक एक सेल के अंदर से आपकी एनर्जी, आपकी लाइट होके गुजरे। प्लीज मैं आपको अपने अंदर इनवाइट करती हूँ, मेरे एक एक सेल को आके आप हील कीजिए, आप उसको एनर्जाइज कीजिए, उसमें क्लेंजिंग कीजिए, और मेरे अंदर जितने भी विकार हैं, वासनाएं हैं, उन सबको खत्म कीजिए। फिर हम थैंक यू करेंगे, धन्यवाद देंगे उस वाइट लाइट का। आप इमेजिन कीजिए और धन्यवाद कीजिए, थैंक यू फॉर कमिंग टू हील मी एंड फिल मी अप विद योर ब्लिस एंड पीस। थैंक यू कि आप आ रहे हैं, आए, और आपने मुझे हील किया और मुझे ब्लिस और हैप्पीनेस के साथ जोड़ा। थैंक यू वेरी मच। इमेजिन कीजिए व्हाइट लाइट नीचे आ रही है आपके टॉप ऑफ द हेड, आपके सिर के ऊपर से आपके अंदर घुस रही है। आपके सिर के ऊपर अंदर स्कल में, आपके ब्रेन के अंदर आप देखिए व्हाइट लाइट घुस गई है। सी योर ब्रेन फिल्ड विद व्हाइट लाइट, ब्रेन के अंदर व्हाइट लाइट से भर गया है, उस विद्युत, उस एनर्जी से भर गया है। जैसे आपकी ब्रेन भर गई, आप देखेंगे उसके अंदर जो भी, ब्रेन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हीलिंग की जरूरत है, वो शुरू हो गई है। अब उस एनर्जी ने आपको हील करना शुरू कर दिया है। जैसे ही व्हाइट लाइट आ गई है, इट इज हीलिंग योर ब्रेन। आपका स्कल एरिया जो है ग्रीन हो रहा है, उसके अंदर जो जो ग्लैंड्स हैं, जो जो ब्रेन के अंदर पार्ट्स हैं, वो सब हील होने लग गए हैं, और उसमें सफेद लाइट भर गई है, व्हाइट लाइट भर गई है, प्रभु की लाइट भर गई है। जैसे वो भर जाती है, फिर आप वो लाइट जैसे ही हील करती है, इट मूव्स डाउन टू आईज, बोथ योर आईज नाउ। देखिए दोनों आपकी आंखें उसी व्हाइट लाइट से भर गई हैं। अब आपकी आंखों को भी वो हील कर रही है। जैसे ही आंखें हील होती हैं, वैसे ही लाइट मूव डाउन टू द ईयर्स। देखिए दोनों ईयर्स के अंदर जा रही है, बोथ द ईयर्स फिल्ड विद व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट से आपके दोनों ईयर्स भर गए हैं, फिर नोज, फिर माउथ, फिर नेक, पूरा फेस आपका जो है फिल हो गया है व्हाइट लाइट से। और जैसे ही लाइट से भर जाता है, हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है, क्लेंजिंग और हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। फिर नीचे जाते हैं, लाइट जैसे हीलिंग करती है, वो जाती है नेक के ऊपर, फिर शोल्डर्स,
आर्म्स, हैंड्स। जैसे ही आपके हैंड्स के अंदर लाइट एनर्जी घुसती है, आप टिंगलिंग फील करते हैं। फील द टिंगलिंग इन द फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स। अपनी फिंगर्स के अंदर टिंगलिंग को फील कीजिए, एनर्जी को फील कीजिए। हैंड्स, आर्म्स, शोल्डर्स, नेक, चेस्ट। आपके हृदय के अंदर देखिए, अपने आपके हृदय के अंदर अब लाइट चली गई। सारी हृदय के वेन्स, आर्टरीज जो हैं वो खुल गई हैं। उसके अंदर से एनर्जी फ्लो हो रही है। उसको, उन सारी आर्टरीज को, आपके हृदय को, हार्ट को हील कर दें। आपका हार्ट हील हो रहा है, सारी हार्ट आर्टरीज भी सब हील हो रही हैं। ठीक से पंप करने लग गया है हार्ट। और आपको लाइट दिख रही है अपने हार्ट के अंदर। वो लाइट आपके अपने ही आत्मा का स्वरूप है, प्रभु का स्वरूप है। हृदय के अंदर जाते हुए उसको टोटली हील करते हुए। जैसे ही हार्ट हील होता है, लाइट जाती है अब आपके दोनों फेफड़ों में, लंग्स के अंदर। अब आप महसूस कीजिए कि आपके दोनों लंग्स उस लाइट, उस एनर्जी से भर गए हैं और आपके दोनों लंग्स हील हो रहे हैं, कंप्लीटली हील हो रहे हैं। दोनों लंग्स टोटली व्हाइट लाइट से भर गए हैं और हील हो रहे हैं। लंग्स के बाद किडनीज, दोनों किडनीज देखिए भर गई हैं व्हाइट लाइट से और हील हो रही हैं। लिवर, स्टमक, स्टमक में, स्टमक हील होने लग गया है। पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, intestines, both the intestines, colon, hips। जैसे जैसे लाइट हर ऑर्गन से होकर नीचे आती है, वैसे वैसे और वो हर ऑर्गन को भरती जाती है, वैसे वैसे हीलिंग, हर ऑर्गन की हीलिंग अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाती है। क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है, भगवान की लाइट है जो आपके हर ऑर्गन को हील कर रही है। हिप्स, थाइस, नीज, दोनों नीज में अब आपकी वो लाइट भर गई है। both the knees filled with white light, healing them completely, पूरी तरह से उनको हील करते हुए। सारी जो नीज की आपकी दर्द है, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो सब खत्म हो रही है, हील हो रही है नीज। नीज, लेग्स, फीट, पैरों के अंदर देखिए आपकी लाइट जा रही है और एक एक पैरों की उंगलियों को आप टिंगलिंग फील कर सकते हैं। एनर्जी को फील कीजिए, उस एनर्जी को अपनी पैरों की उंगलियों में। फीट, लेग्स, नीज, थाइज, hips, at the back under the spinal cord, different chakras। फर्स्ट चक्रा आप देखेंगे कि अब लाइट जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे है, पहले चक्र में। फिर वहां से वो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर उठते उठते बिल्कुल आपकी थर्ड आई में, जिसको कहते हैं आज्ञा चक्र, मिडल ऑफ योर फोरहेड, मतलब अपने
आपके मस्तक के बीच में जो थर्ड आई है आपके, वहां तक पहुंच गई है। पूरी लाइट पूरे आपके स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर चलते चलते बिल्कुल थर्ड आई, और फिर ऑल द वे टॉप टू द टॉप ऑफ योर हेड, क्राउन चक्र बिल्कुल आपके मस्तक के बिल्कुल सिर के ऊपर पहुंच गई है। अब आपका each and every cell of your body is now filled with white light. आपकी each and every जो आपके अंदर सेल्स हैं, हर ऑर्गन के अंदर अब आपकी व्हाइट लाइट पहुंच चुकी है, और क्लेंजिंग और हीलिंग अब ऑटोमेटिकली हो रही है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आप फील कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल हील हो रही हूँ और रिलैक्स हो गई हूँ। और मैं हील हो नहीं रही हूँ, मैं तो हील हो चुकी हूँ। मैं कंप्लीटली हील हो चुकी हूँ। मेरे अंदर जो भी परेशानी है मेरे मन के अंदर, अब हम, ये तो फिजिकल बॉडी पूरी हील हुई है, अब यही लाइट आपके प्राणमय कोश में गई है, आपके इमोशंस को हील कर रही है। जो भी आपके अंदर गुस्सा है, जो भी परेशानी है आपके मन के अंदर, वो सब निकल रहा है, खत्म हो रहा है। जो भी आपकी जो पूरे विचार हैं आपकी मेमोरी में बैठे हुए हैं, पास्ट के विचार जो आपको तंग करने आ जाते हैं जब आप बैठे होते हैं, वो सब खाली हो रहे हैं। सारे आपके जो 5 शरीर हैं उन सब में अब इस वक्त आपकी ये व्हाइट लाइट पहुंच चुकी है, भर गए हैं वो 5 शरीर इसी व्हाइट लाइट से। और वहां पे हीलिंग, वहां पे पूरी तरह से हीलिंग शुरू हो चुकी है, क्लेंजिंग हो रही है, और आप बिल्कुल ही हो गए हैं। और अब आप अपने आनंद में कोश में अपने आप को, अपनी लाइट को देख पा रहे हैं। उस आनंद को, उस पीस को फील कर पा रहे हैं जो आपका स्वरूप है। आप तो फुल ऑफ नॉलेज हैं, आप में तो पूरा ज्ञान है, अवेयरनेस है। आप देख पा रहे हैं कि आपके अंदर कितना शांति है, कितनी पीस है, कितना प्यार है। पूरे भरा हुआ है प्यार, पूरे जग के लिए, अपने लिए, अपने सब दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और पूरी सृष्टि के लिए आपके अंदर प्यार भरा हुआ है। आप तो प्यार में हैं, आपका तो वही स्वरूप है। मैं प्यार में हूँ, मैं प्रेम में हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं लाइट स्वरूप हूँ। जॉय मेरी नेचर है, और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ। आई एम द लव, मैं ही प्रेम हूँ। आई एम द जॉय, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही जॉय हूँ, हैप्पीनेस हूँ। आई एम द पीस, मैं पूरी तरह से पीसफुल हूँ अपने अंदर। और मुझे कोई भी विचार तंग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नेचर ही पीस है, मेरी नेचर ही लव है, मेरी नेचर ही प्यार है, मेरी नेचर ही खुशी है, जॉय है, लव है, हैप्पीनेस है। ये मैं हूँ। बाकी सब तो मन की माया है। मन ने ये सारा जाल, माया का जाल बुना है, और मैं उसी मन को देख रही हूँ। और मैं देख रही हूँ अपने मन में, मेरे मन में क्या क्या विचार उठ रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये क्या गेम चल रही है मेरे मन में। और इस गेम को मैं दूर से बैठ के देख रही हूँ। मुझे उसमें बैठ उसके साथ जूझने की जरूरत नहीं है, ना ही कहने की जरूरत है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है।
सिर्फ दूर से देखते जाइए, जो आपके मन में विचार उठ रहे हैं उनको देखते जाइए और देखिए कि ये सब ड्रामा है। मेरा तो अपना स्वरूप जो है वो बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल फुल ऑफ लव एंड जॉय है, और ये मैं हूँ। और मेरे बाकी सभी शरीर जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, इस वाइट लाइट से पूरी तरह से क्लेंस हो गए हैं, और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। एंड आई एम टोटली इन माई पीस। मैं अपनी पूरी पीस, अपने शांत स्वरूप में विद्यमान। देखते रहिए अपने मन को, उसमें विचार उठते हुए, और इस ड्रामे को देख के देखिए कि आप तो बिल्कुल अलग हैं इस मन से। ना आप शरीर हैं, ना आप मन हैं। आप तो वो आत्मा है जो इस शरीर और इस मन को चलाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी के बगैर इस मन और इस शरीर में कोई जान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये एक मिट्टी स्वरूप है और इसी मिट्टी में जाके मिल जाता है। लेकिन आप तो खुद प्रभु स्वरूप हैं, क्योंकि प्रभु का भी तो यही नेचर है, सच्चिदानंद स्वरूप। और हमारा भी तो सच्चिदानंद स्वरूप है। सो हम अपने सच्चिदानंद को उनके वाइट लाइट स्वरूप में मिला लेते हैं, और अब हम उनके साथ एक हुए हैं। एंड आई कैन फील, मैं महसूस कर पा रही हूँ उनके प्यार को, उस प्यार को जो मैं हूँ, जो प्रभु जी हैं। उस लाइट को देख पा रही हूँ जो मैं हूँ, जो प्रभु जी है, और उस आनंद को महसूस कर पा रही हूँ जो मेरा स्वरूप है। मैं आनंद में हूँ, प्रेम में हूँ, और प्रकाश में हूँ। बस तो मा सत्कामय तामसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं कामय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Let us thank the divine energy that came to heal us. हम उस वाइट इन लाइट को और एनर्जी को, परम स्वरूप
परमात्मा को धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे अंदर आए और हमें उन्होंने हील किया, हमें उन्होंने इस ब्लिस को फील करने दिया, इस पीस को दिया जो हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब स्लोली अपने हैंड्स को रब कीजिए, अपने हैंड्स को रब करके अपनी आईज के ऊपर ले जाइए और उनको दबाइए और फिर स्लोली अपनी आईज को खोलिए। ओपन them slowly as you. थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप बता सकते हैं कि आपको कैसे महसूस हो रहा है, आप क्या पीसफुल फील कर रहे हैं। आपने कईयों ने लाइट देखी होगी, कईयों को लाइट दिखी होगी, कईयों को वाइब्रेशंस फील किए होंगे, टिंगलिंग फील किया होगा। तो वो सब आप शेयर कीजिए एंड उससे आपको पता लगेगा कि आप, और वैसे भी आप पीसफुल तो जरूर सभी महसूस कर रहे होंगे, चाहे आपने वो एनर्जी फील की या नहीं की, क्योंकि आप पहली बार ही कर रहे हैं। जैसे जैसे आप रोज करेंगे अपने आप कीजिए, ये तो बड़ा आसान है। सिर्फ प्रभु की लाइट के साथ जुड़ना है और उसको अपने हर अंग के अंदर ला के उसको हील करना है। तो ये आप रोज कीजिए और आगे जैसे जैसे आप रोज करेंगे आप खुलते जाएंगे और आपके अंदर हीलिंग होती जाएगी। तो आपको वो एनर्जी महसूस भी होगी, टिंगलिंग भी होगी और आपको लाइट भी दिखने लग जाएगी, डिफरेंट कलर्स भी दिखेंगे। और वो चक्रास के बारे में फिर हम कभी बात करेंगे, लेकिन आई होप आपने सब ने अच्छा एक्सपीरियंस फील किया है। एंड हाँ जी, थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच मच। इनवाइटिंग मी। मुझे थैंक यू आपने मदर। सेवा करने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।